हेलो स्टूडेंट, आज हम इशू ऑफ शेयर्स किस मेथड से किए जाते हैं वो पढ़ेंगे। यानी कौन से प्राइस पे शेयर इशू किए जाते हैं, जैसे कि एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। कंपनी जब कोई भी अपने शेयर मार्केट में इशू करती है तो उनके पास उनकी प्राइसिंग करने का पावर होता है। जब भी प्रॉस्पेक्टस लिस्टेड किया जाता है कंपनी में और शेयर फिक्स प्राइस इशू मेथड से जब इशू किए जाते हैं, तब वहाँ पे कंपनी अपने शेयर फेस वैल्यू पे बेचती है। यानी जब वो रजिस्टर्ड करती है अपने शेयर्स की प्राइसिंग, तो उसका पर शेयर कितने रुपए का है ये बताना पड़ता है। और उसकी इश्यूड वैल्यू फिर वो तीन प्रकार से डिसाइड की जाती है। नंबर 1 एट पार, फिर एट प्रीमियम या फिर डिस्काउंट। तीनों में से कोई भी मेथड यूज की जा सकती है, कोई भी प्राइसिंग की जा सकती है। ये डिपेंड ऑन कंपनी का परफॉर्मेंस होता है कि कंपनी रेपुटेड है क्या, अच्छी बैलेंस शीट कंपनी की बनी है लास्ट कुछ सालों में, कंपनी को लगता है कि फ्यूचर में हमारे शेयर की डिमांड बढ़ने वाली है, हमारे प्रोडक्ट की भी डिमांड बढ़ने वाली है। तो इस हिसाब से सभी कैलकुलेशन करने के बाद कंपनी इस नतीजे पे पहुंचती है कि अब उसे अपने शेयर एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट पे बेचने। नॉर्मली शेयर एट फेस वैल्यू पे बेचे जाते हैं, यानी एट पार पे बेचे जाते हैं या फिर एट प्रीमियम पे बेचे जाते हैं। नॉर्मली कोई भी कंपनी शेयर एट डिस्काउंट पे इशू नहीं करना चाहती। और खास करके जब फ्रेश कंपनी होती है, फर्स्ट टाइम अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है मार्केट में, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर सबसे पहले रख रही है, उन्हें तो कंपनी एक्ट ने प्रोहिबिटेड कर दिया है कि आप अपने शेयर इशू एट डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। यानी आप कंपनी के पास बची दो मेथड, इशू एट पार एंड इशू एट प्रीमियम। कौन सी मेथड से किया जाता है? तीन मेथड से किया जाता है, एट पार, एट डिस्काउंट या फिर एट प्रीमियम। तो कौन सी कंपनी कब क्या करती है, चलो देखते हैं। इशू ऑफ शेयर एट पार, it is known as the face value, also known as a par value, is the fixed price of the particular share decided by company to come out with initial public offer। जब कंपनी शुरुआत में इनिशियल पब्लिक ऑफर लाती है, तब सबसे पहले कंपनी को आईपीओ में उनकी फेस वैल्यू बतानी पड़ती है शेयर्स की। जब शेयर की पहले फिक्स प्राइस डिसाइड की जाती है, जो प्रॉस्पेक्टस में भी लिस्टेड हो जाती है, और ऑथराइज कैपिटल जब कंपनी डिसाइड करती है, तब भी उन्हें अपनी फेस वैल्यू बतानी पड़ती है। ठीक है, फेस वैल्यू जो होती है वो नेवर चेंज, वो तो फिक्स ही रहेगी। उसके बाद कंपनी को ऑप्शन मिलता है कि वो प्रीमियम पे भी उसे बेच सकती है या पार पे भी बेच सकती है। अगर आपकी फेस वैल्यू है 10 रुपए और आपने अपना शेयर 10 रुपए में ही सेल किया, तो ये हो गया आपका इशू एट पार। यानी 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर आपने कितने रुपए में बेचा? 10 रुपए में बेचा। इसे हम बोलते हैं एट पार, यानी 10 रुपए का शेयर। नॉर्मली शेयर की जो प्राइस होती है वो 1 रुपया होती है, 10 रुपए होती है, 100 रुपए होती है, 1000 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। ये कंपनी की वैल्यूएशन करने का काम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, प्रमोटर करते हैं या मर्चेंट बैंक करते हैं, सिंडिकेट बैंक। तमाम वैल्यूएशन करने के बाद कंपनी की फेस वैल्यू डिसाइड की जाती है कि कंपनी का शेयर कौन सी फेस वैल्यू पे इशू करना है। तो आप समझ चुके हैं कि इशू एट पार यानी क्या होता है? जब फेस वैल्यू पे शेयर उतने ही प्राइस पे बेचा जाता है जितना वो रजिस्टर्ड है प्रॉस्पेक्टस में और मेमोरेंडम में, उतने ही प्राइस पे अगर वो सेल किया जाता है, यानी व्हेन शेयर सेल एट अ सिमिलर टू फेस वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड इशू एट पार। अब देखिए इशू एट प्रीमियम। इशू एट प्रीमियम नाम से ही पता चलता है, प्रीमियम यानी बढ़ा के। जब व्हेन शेयर सेल मोर देन फेस वैल्यू, when share sell more than face value, then it is called issue at premium। देखो यहाँ पे लिखा है a company can issue its share at more than its face value, it is called issue at premium। excess of issue price over its face value, it comes as a share premium। if a share of rupees 10 is issued at 13 per share, the excess of 3, that is 13 minus 10, will be a term as a share premium or security premium। जब भी कोई शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा के भाव में बेचा जाता है मार्केट में, उसे इश्यूड वैल्यू बोलते हैं। शेयर की तीन वैल्यूज हमें बताई गई है, इश्यू एट फेस वैल्यू, इश्यूड वैल्यू और मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू यानी क्या? जब कंपनी का शेयर रजिस्टर्ड हो जाता है सेबी में या फिर स्टॉक एक्सचेंज में या प्रॉस्पेक्टस में या ऑथराइज कैपिटल में, तब उसकी एक फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू बताना जरूरी होता है। उसके बाद वो शेयर आप इशू कौन से प्राइस पे करते, तो एट पार पे भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, एट डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली कंपनी एट प्रीमियम पे अगर करती है तो उसे वो प्रीमियम वैल्यू बतानी पड़ती है कि हमने 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर 13 रुपीस में बेचा है, यानी हमारी 10 में से 13 जो माइनस करेंगे तो हमारा जो प्रीमियम आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है?
है 3 रुपए निकल के आ रहा है, यानी इस कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 13 रुपीज में बेचा है, यानी ये 3 रुपए जो वैल्यू है वो उनका क्या है, प्रीमियम है। अब ये प्रीमियम वो कंपनी के सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के नाम से। ये सीधा लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। यहाँ से कंपनी अपना कोई डेब्ट है वो पे कर सकती है, कोई बोनस शेयर्स इशू कर सकती है, क्योंकि ये कंपनी का कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कहलाता है, ये कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं है। 10 रुपए शेयर उन्होंने कितने में बेचा है, 3 रुपए में बेचा है, तो 3 रुपए उन्हें सेपरेट अकाउंट में शो करने पड़ते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के नाम से, जो कि हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ये कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट होता है, तो कंपनी इससे बोनस शेयर इशू कर सकती है, कोई डेब्ट पे करना है तो वो पे कर सकती है, कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी है तो उसका भी वो पेमेंट कर सकते हैं, या फिर उन्हें कोई दूसरे यूजेस के लिए अगर यूज करना है, दूसरे पर्पस के लिए यूज करना है, तो उन्हें सेबी की परमिशन लेनी पड़ती है, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग फिर वो उस अमाउंट का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे इशू एट प्रीमियम। देन इशू एट डिस्काउंट, नाम से ही पता चल रहा है कि जब व्हेन शेयर से लेस देन द फेस वैल्यू, व्हेन शेयर से लेस देन द फेस वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड शेयर इशू एट डिस्काउंट। When a company issue share at a price less than the face value of the share, it is known as a issue of share at discount. Normally, shares are not issued at the discount of company because the discount allowed is a loss of the company, which no company would like to incur. यानी आज की कंपनियां तो डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं करती है, क्योंकि उनका कैपिटल लॉस हो जाता है। अगर कोई कंपनी पुरानी कंपनी है और नए से कैपिटल इशू करना चाहती है, अगर सेबी उन्हें परमिट करती है तो वो अपने शेयर एट डिस्काउंट पे सेल कर सकती है। नॉर्मली ये 10% से ज्यादा नहीं होता है डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट की वैल्यू इन्हें असेट साइड में शो करनी होती है। जब भी इन्हें कोई प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट, उसी में से वो राइट ऑफ किया जाता है, यानी ये हमारा क्या है, कैपिटल लॉस है। तो ये डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट इशू एट डिस्काउंट, ये हमें असेट साइड में शो करना होता है। तो इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट आप लोगों को समझ में आ गया। व्हेन शेयर, अगर नॉर्मली 10 रुपए का शेयर है जो हमने 9 रुपए में सेल किया, तो जो 1 रुपया उसका डिफरेंस निकल के आ रहा है वही रहेगा हमारा डिस्काउंट। तो आप लोगों ने समझ लिया है कि शेयर जब कंपनी इशू करती है मार्केट में, सबसे पहले उन्हें अपनी फेस वैल्यू डिसाइड करनी होती है। एक बार आपकी फेस वैल्यू डिसाइड हो गई तो आपके पास ऑप्शन बचते 3, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। लेकिन कंपनी इशू एट डिस्काउंट पे अभी शेयर इशू नहीं करती है। नॉर्मली एक तो फेस वैल्यू पे शेयर इशू किए जाते हैं या फिर एट प्रीमियम। मोस्टली कंपनी जो पॉपुलर कंपनीज है वो एट प्रीमियम पे अपने शेयर बेचती है, क्योंकि उन्हें अपने कंपनी पे इतना भरोसा होता है, अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा होता है, उनकी पॉलिसीज फ्यूचर में ग्रो करने वाली होती है, तो वो अपने शेयर्स को क्या करते हैं, एट प्रीमियम पे सेल करते हैं। कंपनी जो भी जनरल पब्लिक शेयर परचेस करती है वो भी पहले प्रोस्पेक्टस की स्टडी करते हैं, कंपनी का पूरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसी कंपनियों में, रेपुटेड कंपनी में शेयर एट प्रीमियम पे सेल किए जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।